हमारी देश की राजनीति में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं चाय और चना। आज हम समाजवादी कार्यालय के बाहर खड़े होकर चना खा रहे हैं। मंगलवार को अखिलेश यादव ने बहुत ही बड़ा बयान दिया था ईवीएम को लेकर कि ईवीएम में छेड़खानी की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ये छेड़खानी सरकार नहीं कर रही है तो ईवीएम को लेकर कड़ी सुरक्षा क्यों नहीं बनाई गई। आज हम खड़े समाजवादी कार्यालय के बाहर। आइए कार्यकर्ताओं से बात करते हैं कल के नतीजे पे और ईवीएम के छेड़खानी पे। इनकी बेईमानी और इनकी फरेबी जो आगे से चलती आ रही ताकि आगे तक ना चले। इस बार लोकतंत्र का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने के हम सबको एक होना पड़ेगा। क्या लगता है सर कल के नतीजे क्या होने वाले हैं? अच्छा नतीजे होने वाले हैं, सपा की सरकार आएगी। लेकिन एग्जिट पोल में तो दिख रहा है कि बीजेपी का लहर दौड़ रही है सर। ये सब गलत है, सब गलत है, सब एग्जिट पोल जो मीडिया कर रही है गलत है। सब गलत है। क्या लगता है भैया? 300 प्लस आएंगे। 300 प्लस? पक्की बात? 100%। सब आप लोग बताएं 300 क्या लगता प्लस है नतीजे का लेके? कल आप देखेंगे, हम लोग सरकार बनाएंगे। एग्जिट पोल के हिसाब से तो बीजेपी आने वाली है। गोदी मीडिया के हिसाब से बंगाल में भी था इनका, बंगाल में भी था इनका, और प्लस अब दिल्ली में भी इनका यही था। तो सब मैनिपुलेशन कर रहे हैं। अच्छा, जो ईवीएम को लेकर छेड़खानी के बयान आ रहे हैं तो इससे क्या लगता है, इससे नतीजे पे कोई असर पड़ने वाला है? असर पड़े, जो इनके अधिकारी हैं उनको ये डर लग जाएगा नहीं कि योगी रिटर्न हो रहे हैं, फिर उनके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। इसके लिए वो सब पूरा ये दिखाया जा रहा है। वोट बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, इनकी वोट इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है, इस बार सरकार उनका एकदम 100% आएगी। अच्छा, अयोध्या में कौन आ रहा है? अयोध्या में भी हमारे समाजवादी आ रहे हैं। आप सबसे ये देखिए, सबसे बात है कि अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, जो भी वो भी वोटर्स का ही हुआ था। 45 सीट में से वहाँ पे सिर्फ 2 सीट भाजपा ने पाई थी और 43 सीट समाजवादी ने पाई थी। तो इससे ही उनको डर पहले से सता गया था कि जब अभी ये हालत तो आगे चुनाव में क्या होने वाला है। क्या लगता है सर अयोध्या को लेकर? अयोध्या में पवन पांडे जी जीतेंगे। अच्छा, राम मंदिर बनवाया भाजपा ने और सपा सीट ले जाएगी, ऐसे कैसे? क्या पैसा तो जनता का था। बहुत बड़ा भूमि नहीं है। हम लोग छात्र हैं, छात्र हम लोग संविधान पढ़ते हैं। संविधान के द्वारा हमें बताया जाता है कि सबसे पहले हम लोग को शिक्षा पे वो दिया जाए, और मंदिर मस्जिद बनवा के राजनीति करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है मैम। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहाँ पर पवन पांडे जी को उतारा, और पवन पांडे जी ने वास्तविक में वहाँ की जनता के लिए हमेशा 5 साल, जब सरकार नहीं भी थी तो 5 साल उनके साथ में रह के काम किए थे। और जनता मानती है कि काम, जनता मंदिर मस्जिद नहीं मानती। जनता को मंदिर मस्जिद से पेट नहीं भरेगा, जनता का पेट भरेगा पैसे से, और उनके घर के जो युवा सेट होंगे, नौकरी करेंगे, उससे जनता काम कर चाहती है। जिस तरीके का राम मंदिर में घोटाला सामने आया, पूरी तरीके से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है, और अब पवन पांडे जी भारी बहुमत से वहाँ जीतने जा रहे हैं। इसीलिए अयोध्या से योगी आदित्यनाथ छोड़ के अपने होम टाउन पहुँचे, क्योंकि उन्हें ये अंदेशा हो चुका था कि मैं वहाँ से हार जाऊँगा, और मुख्यमंत्री वहाँ गोरखपुर की भी सीट नहीं बचेगी, इसका पूरा विश्वास है। अच्छा, तो योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से इसलिए चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि उनको भय था कि वो वहाँ से हार जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके की वहाँ की आवाम ने उनको नकारा, जिस तरीके साधु संत समाजवादी पार्टी के साथ आकर खड़े हुए, और साफ वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत में आकर सरकार बनाए और अयोध्या का बेहतरीन विकास करे। और एग्जिट पोल के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा आने वाली है। देखिए, ये एग्जिट पोल हमने पहले भी देखा, दिल्ली में देखा, अभी पश्चिम बंगाल में देखा, बिहार में देखा। तो इन आंकड़ों पे हम नहीं जाते, लेकिन हाँ, इनसे एक ज़रूर हम लोग को एहतियात करनी है, जिससे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आदेश दिया है सभी कार्यकर्ताओं को कि आप लोग मशीन की निगरानी करें। इसके पीछे एक बड़ा घोटाला होने की पूरे चांसेस हैं, इसलिए हम लोग पहरेदारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, और हम कल पूर्ण बहुमत से 300 प्लस सीटें लेकर समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। Okay, we have some people joining in from Kerala. Let's take their views and their opinions. So what do you think? Samajwadi Party is coming back to you? We will definitely we will win. You are winning, but the exit polls are showing something else. No, that may be a multi-party. Basically, what we feel is, in the past, if you look at West Bengal election, there was the real result was almost opposite to the exit poll. I mean, we are very much sure. We travel all this way from Kerala, and we have a good presence there. And we thought of participating, meeting with Agleshi, and celebrating the victory here. We are 100% sure. The whole state is waiting for this
election to be in favor of Samajwadi Party for sure. What do you think the things put up by BJP like Ram Mandir and various other policies? What do you think about that? That is not a matter of people. People are not looking into that. I mean, maybe it is relevant to BJP, but at this point in time, what I feel is the people of UP is looking at the development and consistent development. They must be remembering what has happened, the era before Yogi ji. I'm sure they will be looking at it. They will be looking at development and very focused governance is what they are looking at. So, this is what I feel. I mean, I've spoken to many people in the train when I was coming here, and I think I could see a lot of people cheering up, waiting Akhilesh ji to be in power in the days to come. Yes. People are waiting for Akhilesh. Yes. Okay, they are waiting for. No, he will be the winner. He is the winner. Yes, he will be the winner. Okay, so you guys are here for celebrating the yes. victory. Obviously, yeah. We are traveling to the south to reach in Lucknow to celebrate our victory. That's the very interesting person. क्या लगता है सर कल के नतीजे क्या होने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही। लेकिन अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ताओं का तो कहना है कि ये सब ढोंग है, एग्जिट पोल वगैरह सब गलत है। नहीं, ढोंग उन्हीं का है ना। अच्छा, ये भी बात सामने आ रही है कि उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है मंगलवार को कि योगी सरकार ने ईवीएम में भी छेड़खानी की है। ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष कुछ न कुछ मामला लगाता है हर बार। जब सरकार जीतती नहीं तो विपक्ष यही बोलने लगता है। अच्छा, ठीक है, ये भी कहा गवर्नमेंट बनी तभी विपक्ष यही बोल रहा था। भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से सरकार बना रही है। क्या लगता है सर कल के नतीजे क्या होने वाले हैं? अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और क्या होगा। अखिलेश जी मुख्यमंत्री हाँ, पक्की हाँ, बात। और का। अच्छा, लेकिन एग्जिट पोल में तो बताया जा रहा है कि एग्जिट पोल सरकार करवाती है ना, हम थोड़े करवाते हैं। अच्छा, ये सरकार की तरफ से एग्जिट से पूछ लीजिए, ज़्यादा जानकार हैं, सपा के नेता हैं, हम सपा में नहीं। बताइए सर। सत्ता पक्ष में मीडिया अधिकतर तो फायदा उठाता है, आर्थिक रूप से भी हर तरह से भी, इसलिए वो उसकी मजबूरी होती है कि वो सत्ता पक्ष की जो पार्टी होगी उसी को बहुमत दिखाने का प्रयास करेगा। अच्छा, ये मीडिया की मजबूरी है? बिल्कुल मजबूरी है, उसकी अपनी परिस्थिति है। और जनता के बीच में हम लोग भी बहुत जगह गए हैं तो एकदम भाजपा के खिलाफ माहौल था। और हाँ, अगर बेईमानी नहीं करेंगे, ईवीएम नहीं बदलेंगे जैसा कि देखा जा रहा है, तो सपा की सरकार निश्चित है, सपा गठबंधन बदल गई होगी तो नहीं बनेगी। ये तो साफ है कि भाई एग्जिट पोल में भी भाजपा की 100 सीटें तो कम दिखाई जा रही हैं, तो 100 सीट तो कम हो ही गई। हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि सीटें कम हुई हैं, लेकिन बहुमत अभी भी भाजपा के पास है। लेकिन वो ठीक है, लेकिन वो बहुत एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकते ना ये। तो मायावती ने भी बोला है कि जहाँ जहाँ बसपा नहीं है वहाँ बीजेपी को वोट दे। उस पर क्या कहना? मायावती का भी रोल है, मायावती ने सौदेबाजी किया है, उसको अगला राष्ट्रपति बनना चाहती है, तो भाजपा और क्या, तो भाजपा सौदेबाजी किया है उसने और अपना वोट ट्रांसफ़र किया है, पैसा भी लिया है। यहाँ तक के लोगों का कहना है को भाजपा ने कैंडिडेट दिए हैं और उसका सिंबल लिया है, मायावती जी ने अपना सिंबल दिया है सिर्फ, और कैंडिडेट के नाम तय किए हैं भाजपा ने, तो वो तो इनडायरेक्ट वोट लिया गया ना। जो वोट भाजपा को नहीं जा सकता था तो उसको इनडायरेक्ट लिया इन्होंने, और मायावती ने सौदेबाजी किया। उसको मायावती को ना लोकतंत्र बचाने से मतलब है, ना आरक्षण से मतलब है, ना संविधान से मतलब है, ना काशीराम जी से भी कोई मतलब नहीं है, अम्बेडकर से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ नाम ले रही है। तो मायावती तो सौदेबाजी करके वोट ट्रांसफ़र किया उसने, उसका भी रोल है इसमें जिताने का। क्या लगता है सर कल के क्या नतीजे रहेंगे? बहुत अच्छा रहेगा। नतीजे 325 के पार आ रहे हैं, है ना। भाजपा 325 के पार आ रही है। अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ताओं ने कहा है कि भाजपा ने ईवीएम के साथ छिड़कानी की है, इसमें कितने आप सहमत हैं? ये एकदम जब लगता है ना कि हारती हुई सरकार जब होती है, जब उनको हार का डर सताया हुआ है, तो मजबूरन उनको तो करें तो क्या करें। अब यही इसके अलावा क्या बोलेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, और बोल क्या सकते हैं कि ज़बरदस्ती का ये है किसी के ऊपर आरोप लगाना, तो बस उनके पास कोई चांस नहीं है और कोई मौका नहीं है उनके पास, तो यही वही बोलेंगे और कोई चारा नहीं है। अच्छा, सपा का ये भी कहना है कि अब धर्म के ऊपर जनता उठना चाहती है, इसीलिए वो बीजेपी छोड़ सपा को वोट कर रही है और इस बार बहुमत लेके सपा आएगी। इस पे क्या कहना है? या वो कभी सोच नहीं सकते हैं, और जो आज तक भगवान राम को नहीं याद किया, अब उनको राम की याद आ गई। टोपी लगा के जाए कहे कि जो व्यक्ति जाके यहाँ मुख्यमंत्री आवास पे रोज़ा अवतार करवाता हो, एक ऐसा पद और ब्राह्मण हो के
और इसके हिंदुत्व हो गया, उसके बाद टोपी लगा के रोज़ा अफ्तार कराते हैं। कोई रोज़ा अफ्तार कोई मुस्लिम बता दें कि वो भी आपके यहाँ दीपावली के दिन मिठाई बांटता हो, होली मनाता हो, तो ऐसा तो नहीं, गलत है वो, एकदम आरोप गलत लगा रखे हैं वो। सर आपका क्या कहना है? हमारा क्या कहना है, जो पब्लिक कहना था कह दी और कल वो क्लियर हो जाएगा। मतलब कल पक्की बात 100%, 300 प्लस 300 प्लस जी। पिछले बार के मुकाबले कम इस बार आएंगे क्या सीट? ज़्यादा लेके आएंगे। इस समय 325 से 350 सीट के बीच में हमारी सीटें रहेंगी। अच्छा, जी, प्लस पिछली बार से ज़्यादा ही सीट है और उसमें नो डाउट है एकदम। ठीक है, मैं गौरव पांडे एमएलसी का चुनाव लड़ रहा हूँ अयोध्या में। जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, अखिलेश यादव की पार्टी ने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम के साथ छेड़खानी की है। गलत कहते हैं वो, झूठ बोलते हैं सरासर। वो ये भी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल जो है वो दबदबा बनाने के लिए बस है, बाकी ये भी कुछ है नहीं। अब ये तो वो बता सकते हैं कि पहले भी एग्जिट पोल सी वोटर्स का आया था और अब भी आ रहा है। अब वो उनको झूठ लगता है तो वो कल को सामने आ जाएगा। सर आपको क्या लगता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही की आएगी सरकार, और जितने भी विकास कार्य किए हैं पार्टी ने उसको जनता ने स्वीकार किया है, और उसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी लगभग 300 सीट प्राप्त करेगी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ये भी कहना है कि बीजेपी जो है वो धर्म के आधार पे वोट इकट्ठा करती है और इस बार जनता धर्म के आधार पे वोट नहीं की है, इसलिए शायद ना मिले बहुमत। इस पे क्या कहना आपका? नहीं, धर्म के आधार पे भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है, और वो गरीब के लिए काम कर रही है। गरीब मजदूर किसानों के लिए काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और पूरे प्रदेश में बिजली की समस्या का समाधान किया है। गांव तक में 18 से 20 घंटे की लाइट दी जा रही है, तो उस सब चीज़ों का प्रभाव है। और प्रधानमंत्री आवास योजना है, 2.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को मिल रहा है, और इतने आवास, और एक छोटे छोटे शहरों में 5-5 हज़ार आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले हैं। और पिछले 2 साल में गरीब मजदूर तबके के व्यक्तियों को राशन कोरोना काल में दिया गया है। उन सब योजनाओं का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं कर रही है, उसे विपक्ष फैलाता है।